सांख्यिकी स्वयं सेवा का कल्याण कीजिए सर। ये आवाज महज एक आवाज नहीं, दर्द है, बल्कि उन युवाओं का दर्द है जो एक आदत नौकरी की तलाश में दर दर भटकते रहते हैं। सामने राज्य के मुख्यमंत्री हैं और पीछे से ये शख्स आवाज लगाकर उनका ध्यान खींचना चाहता है, और करे भी क्यों ना। साल दर साल उसकी उम्र बढ़ती जा रही है, लेकिन नौकरी है कि मिलने का नाम नहीं ले रही। लिहाजा जब मौका मिला तो मुख्यमंत्री के सामने न केवल शख्स ने आवाज उठाई, बल्कि उन तक अपनी आवाज पहुंचाने की पुरजोर कोशिश की। दरअसल कुछ ही समय में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए प्रदेश के मुखिया प्रगति यात्रा पर थे। इसी बीच नीतीश कुमार बिहार के आरा पहुंचे, जहां उनसे एक युवा रोजगार को लेकर गुहार लगाते हुए नजर आया। ये युवा उम्मीद की एक आस लेकर उस यात्रा में पहुंचा, ताकि मुख्यमंत्री तक अपनी आवाज पहुंचा सके। कोई तो उसकी आवाज को सुने और उसकी मजबूरी को समझे, जो पिछले 12 सालों से रोजगार के लिए दर दर भटक रहा है। उस युवा की दबी हुई आवाज उसकी परेशानियों को बयां कर रही है, जिसके पास डिग्रियां तो हैं, लेकिन राज्य में नौकरी नहीं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक युवाओं को अपना राज्य छोड़कर दूसरे राज्यों में नौकरी करने जाना होगा। आखिर कब वो दिन आएगा जब बिहार का युवा खुद के राज्य में नौकरी कर पाएगा। फिलहाल इसका जवाब किसी के पास नहीं होगा, लेकिन सरकारें हर चुनाव में रोजगार को लेकर खूब बयान देते हुए नजर आती हैं। साल 2020 में जब बिहार में विधानसभा चुनाव हुए थे, तो उस दौरान नीतीश और तेजस्वी यादव गठबंधन में सरकार चला रहे थे, और तेजस्वी यादव ने युवाओं को 10 लाख नौकरियां देने का वादा किया था। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर जो वादा तेजस्वी ने युवाओं से किया था, क्या वो झूठा था? क्या बिहार जैसे राज्य में युवाओं के लिए नौकरियां नहीं हैं? और अगर नहीं है तो उस समय तेजस्वी ने कैसे रोजगार देने का वादा किया? लेकिन ये युवा उन वादों की पोल खोलते हुए नजर आ रहा है। देखा जाए तो बिहार का युवा खुद को ठगा हुआ महसूस करता है और राज्य छोड़ दूसरे राज्य में पनाह लेने और नौकरियां ढूंढने पर मजबूर है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि राज्यों से पलायन कर नौकरी की तलाश में जाने वालों की संख्या में लगभग आधे लोग सिर्फ 2 राज्यों बिहार और उत्तर प्रदेश से हैं। इसका खुलासा एक सरकारी आंकड़ों में हुआ है। पूरे देश में लगभग 30 करोड़ लोग दूसरे राज्यों में नौकरी करने जाते हैं, और इसके तहत वे सरकार की ओर से बने ई श्रम पोर्टल पर अपना रजिस्टर करते हैं। इसमें अब तक लगभग 30 करोड़ लोगों ने अपना नाम रजिस्टर किए हैं। इसमें लगभग 3 करोड़ बिहार के हैं, जबकि 10 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश के हैं। इसमें अधिकतम मजदूर दूसरे राज्यों में काम करते हैं। देखा जाए तो ये बड़ा आंकड़ा है जो हर रोज बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद सरकारें हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई हैं। लेकिन उन युवा बेरोजगारों के बारे में सोचने वाला कोई नहीं है। ऐसे में युवाओं को इस बार एनडीए की सरकार से काफी उम्मीदें जगती हुई नजर आ रही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि चुनाव से पहले ही पीएम मोदी ने बिहार में MMM पर काम करना शुरू कर दिया है, जिससे रोजगार बढ़े और बिहार में बेरोजगारी कम हो। जिसको देखते हुए युवा भी नीतीश कुमार से अपनी पिछली भर्तियों को लेकर गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में आपका क्या कुछ कहना है इस पूरी खबर पर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।